तो हे गाइस, आप सभी का स्वागत एंड वेलकम है। कैसे हैं आप लोग? थोड़ा मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि मुझे कुछ नहीं तो 19 मिनट की देरी हुई। उसके पीछे रीजन था ये पेन ड्राइव नहीं मिलता जिसमें मेरा पीपीटी था, मेरा पीपीटी रेडी था ऑलरेडी, और वो पेन ड्राइव नहीं मिल रहा था। आप समझ सकते थे क्या समस्या हो सकती है, बट फिलहाल मैं क्लास में आ चुके हैं। तो जल्दी से एक बार मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, चेला लोग शेयर कर दो क्योंकि आज की क्लास भी बहुत बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि आज इंटरनेट भी इशू नहीं है। तो क्लास को करते हैं स्टार्ट बिना किसी टेंशन के। आप भी आ जाओ मेरे साथ। दोस्त बाबा जी का जो क्या कहते हैं, बाबा क्लास मैंने इसका नाम दिया। कौन सी क्लास इसका नाम मैंने दे दिया है? इस क्लास का नाम ही है बाबा क्लास। इस क्लास का क्या नाम है? बाबा क्लास। ठीक है, बाबा क्लास क्यों नाम दिया है? क्योंकि वो सारे बुजुर्ग इसमें अवेलेबल हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में, जो आपके इस साल के बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, वो सारे के सारे बुजुर्ग अवेलेबल हैं जो इस बार बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो कैसे हो? ठीक हो गए? तैयारी बहुत बेहतरीन, ठंडी कड़क की पड़ती। मुझे एक क्वेश्चन आपसे शुरुआत में पूछना है। सबसे पहले माँ सरस्वती का नाम लेंगे। मुझे शुरुआत में ही एक क्वेश्चन पूछना है, यार ये बोर्ड वाले एग्जाम ठंडी में ही क्यों रखते हैं? तुम्हें जहां 100 वर्ड लिख के आना 80 ही लिखा पाएगा। कितना हाथ काम ही नहीं कर रहा, इतना ठंडी पड़ रहा है। तो मुझे थोड़ा सा इससे दिक्कत है कि बोर्ड आपका एग्जाम जो होता है ठंडी में ही क्यों पड़ता है। फिलहाल चलिए छोड़िए, आइए जय माँ सरस्वती का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। केमिस्ट्री पढ़ना है तो याद रखना, ये विकास सर की क्लास छोड़ना मत मेरे भाई, छोड़ना मत। चलो जी, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। इसमें पूछा है कि कौन सा यौगिक प्रशीतक के रूप में एज ए कूलेंट काम करता है। तो मैं तुम्हें बता दूं, CF2Cl2 ये क्या होता है? एज ए कूलेंट काम करते हैं, एज ए कूलेंट काम करता है। दैट्स ओके गाइस, हाँ जी, एज ए कूलेंट काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया क्लोरोफॉर्म। फिर से ध्यान दीजिएगा, क्लोरोफॉर्म को जिंक तथा H2O में से अवकृत कराने से बनता है। क्लोरोफॉर्म को जिंक तथा H2O से अवकृत कराने से क्या बनता है? देखो, जब क्लोरोफॉर्म को जिंक हुआ, H2O से अवकृत कराओगे तो मेरे भाई मैं तुमको बताऊं कि मीथेन बनने वाला है। क्या बनने वाला है? कौन बता रहा है? मीथेन बनने वाला। बिन आंख मूंद के भी लगा सकते हो इसका आंसर कि मीथेन ही बनेगा सर। हाँ बिल्कुल मीथेन ही बनेगा। तैयारी? हाँ भाई बढ़िया है। चलो अगला मेरा क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन दोनों टाइप के रहेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों टाइप के रहेंगे। ठीक है, और दोनों आपकी तैयारी बेहतरीन होनी चाहिए। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है, अगला क्वेश्चन मेरा सब्जेक्टिव आ गया। पहले तो ऑब्जेक्टिव किया आपने, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है कि डाई एथिल ईथर के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक। डाई एथिल ईथर के निर्माण में ध्यान दीजिए, के निर्माण में प्रयुक्त, ठीक है, प्रयुक्त उत्प्रेरक बताइए। प्रयुक्त उत्प्रेरक मेरे भाई क्या है? प्रयुक्त उत्प्रेरक बताइए। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए हमें। कमेंट बॉक्स में आंसर आपका बेहतरीन आना चाहिए। फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूं मेरे दोस्तों कि भाई देखो, डाई एथिल ईथर जो है के निर्माण में जो कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक का प्रयोग होता है उसका नाम क्या है? कौन बता रहा है? जल्दी से बताइए, उसका नाम क्या है? एकदम फास्ट। सर आपकी राइटिंग गजब है। तो सीखना जरूरी है, सीखना इज इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच। ठीक है, हाँ, Al2O3 किसने बताया? बहुत बच्चों ने। Al2O3 जो होता है, अब मैं कहता हूं भाई यही है जो कि डाई एथिल ईथर, मतलब समझ रहे हो, डाई एथिल ईथर मतलब C2H5OC2H5, इसी को कहते हैं डाई एथिल ईथर। इसका नाम क्या है? डाई एथिल ईथर इसका नाम है मेरे भाई। और यही उत्प्रेरक का प्रयोग होता है। याद रखोगे तो एग्जाम में नंबर लेने में कोई नहीं रोक पाएगा। याद रखोगे तो एग्जाम में नंबर भी अच्छे आएंगे मेरे भाई, इस चीज को याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा, ऑब्जेक्टिव आ गया कि एथिल क्लोराइड को, ठीक है, AgCN मतलब क्या कहते हैं, सिल्वर साइनाइड की बात कर रहा, के साथ अगर गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होगा? देखो भाई,
फिर से मैं कह रहा हूं, फिर से क्वेश्चन को रिपीट करता हूं, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन हमारा कहा है, एथिल अगर क्लोराइड को एजीसीएन मतलब एजीसीएन के साथ, इसको सिल्वर साइनाइड के साथ गर्म करते हैं, हमें बाबू एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। याद करो तो एक बार मैं ये क्वेश्चन बताया हूं, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने इस क्वेश्चन को बताया हुआ है कि भाई एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। क्या? एथिल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, ठीक है, प्राप्त होता है। ओके गाइस, ठीक है, ओके गाइस, ठीक है, बहुत बढ़िया, बेस्ट तरीके से, शानदार तरीके से जा रहा है सेशन, मजा आ रहा है। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे है, बताओगे क्या? बताओगे? एनीवन गाइस? देखो, भौतिक अधिशोषण, मैंने कहा एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव। भौतिक अधिशोषण जो है, भौतिक परिवर्तन है क्यों? मेरा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे सब्जेक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट, भौतिक अधिशोषण, ठीक है, भौतिक अधिशोषण जो है, ठीक है, भौतिक अधिशोषण क्या कहते हैं? भौतिक अधिशोषण की बात करते हैं, ठीक है, भौतिक अधिशोषण भौतिक परिवर्तन है क्यों? भौतिक परिवर्तन नहीं, भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है क्यों? आइए, क्वेश्चन बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, आंसर दीजिए। आंसर भाई, ये सब 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, 3-3 नंबर में आते हैं, 2-2 नंबर। शेयर कर दीजिए पहले तो, हर एक ग्रुप में शेयर कर दूं, मैं भी शेयर कर देता हूं, ताकि जो भी बच्चा छूटा हो जल्दी से लाइव आ जाए एक बार, ठीक है, जल्दी से लाइव आ जाए। ओके गाइस, चलो मैं शेयर कर रहा हूं। हाँ, ओके, चलो अगला क्वेश्चन ला रहा। इसका आंसर कौन दे रहा है? इसका आंसर फास्ट फास्ट फास्ट, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको, लग रहा है बहुत टाइम मिलेगा, ऐसा कभी कुछ नहीं, हो ही नहीं सकता। हाँ जी, देखो इसमें लिखेंगे भौतिक अधिशोषण। देखो भौतिक अधिशोषण में क्या होता है? भौतिक अधिशोषण में, भौतिक अधिशोषण में कोई रासायनिक आबंधन नहीं प्राप्त होता है, कोई रासायनिक आबंधन, मतलब बॉन्ड की बात करते, आबंधन नहीं प्राप्त होता है, नहीं प्राप्त होता है, नहीं प्राप्त होता है। क्या कहलाता है? प्राप्त। इसीलिए इसे भौतिक परिवर्तन, इसलिए यह भौतिक परिवर्तन ही है, यह भौजी का परिवर्तन नहीं, भौतिक परिवर्तन ही है, इसलिए भौतिक परिवर्तन है। क्यों पूछा था? तुमसे पूछा था रीजन, आपने रीजन बताया। आपसे पूछा था मेरे भाई, आपसे क्या पूछा कि मेरे भाई रीजन बताओ, क्योंकि फोड़ के आना आपको एग्जाम में। आपसे रीजन पूछा ना, रीजन आपने बताया, अब जाके एग्जामिनर ऐसे चेक करेगा, 3 नंबर 2 नंबर जो भी है दे देगा। ये नंबर्स आपके जुड़ते हैं लास्ट में, एक एक नंबर आपका जुड़ता है, समझ रहे हो? एक एक नंबर जुड़ता है बाबू कि 3 नंबर में 3 नंबर पा गए। जब कॉपी चेक होती है, ऐसी सुंदर राइटिंग होने पर आपको नंबर्स मिलते हैं, ठीक है। इस चीज का आपको अनुभव भी होना चाहिए कि राइटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ऐसे आपने लिख के आ गया, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन, तो मैं बाबू मैं कह रहा हूं 2 में 2 मिल जाएगा। कोई भी टीचर तुम्हें आंख मूंद कर दे देगा यार, आंख मूंद कर, कुछ करना ही नहीं है, आंख मूंद कर तुम्हें देगा। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो? जल्दी बताओ। हाँ जी, अगले क्वेश्चन के लिए तैयार। क्वेश्चन हमारा है फिर से सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कह रहा है भाई धनात्मक उत्प्रेरण क्या है। क्वेश्चन हमारा है बहुत बढ़िया, 3 नंबर का क्वेश्चन। धनात्मक उत्प्रेरण क्या है? धनात्मक उत्प्रेरण क्या है? चलिए भाई, ये क्वेश्चन है 3 नंबर। देखते हैं किसको 3 में 3 नंबर का मिलता है। ये 3 नंबर का 3 अंक का है। देखते हैं 3 में 3 किसको मिलता है। यहीं पे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। यहीं पे आंसर गला बैठ जाए, लेकिन कोई टेंशन नहीं है,
आप अपना काम करिए, पढ़िए और जाइए, मस्त रहिए। इसने कहा है, फिर से मैं दोहराता हूं, रिपीट करता हूं कि धनात्मक उत्प्रेरक। मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा, याद रखिएगा। देखो, वह उत्प्रेरक जिसकी उपस्थिति से क्या हो जाए, रासायनिक अभिक्रिया की दर बूम बढ़ जाती है। फिर मैं कह रहा हूं कि भाई वह उत्प्रेरक जिसकी उपस्थिति से रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है वह बूम बढ़ जाती है, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। कुछ एग्जांपल्स भी तो जानने चाहिए, लिखेंगे वो यहां पर लिखना है। वह उत्प्रेरक, देखो, वह उत्प्रेरक जिसके उपस्थिति से, ठीक है, जिसके उपस्थिति से क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया की दर, रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है, दर बढ़ जाती है। मेरे बब्बर शेरों, बढ़ जाती है। क्या कहलाता है, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। ठीक है, समझे कि नहीं? धनात्मक उत्प्रेरण कहलाता है, याद रहेगा, धनात्मक उत्प्रेरण कहलाता है। ठीक है, उत्प्रेरण कहलाता है। ओके गाइस, यस सर, डन 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 डन। तो भाई ये हो गया, लेकिन एग्जाम्पल के बिना अभी आपको 3 में 3 मिल ही नहीं सकता, बिना एग्जाम्पल के। ठीक है, उत्प्रेरण कहते हैं जो पदार्थ इस रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ा रहा है। यहां पे लिखेंगे जो पदार्थ, कोई पदार्थ है ना, जो पदार्थ इस अभिक्रिया को बढ़ा रहा है, इस अभिक्रिया की दर को बढ़ा रहा है, उसे धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। उसे धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना एग्जाम्पल के आपके ये क्वेश्चन सही नहीं होंगे। एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल किसी को याद है? एनीवन गाइस, किसी को बताओ एग्जाम्पल अगर यार पता है तो। ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, जब इसको रिएक्ट कराओगे तो मैग्नीज डाइऑक्साइड लगता है, MnO2 लगता है। ठीक है, भले से ये बन जाता है आपका 2KCl प्लस ऑक्सीजन। तो ये जो उत्प्रेरक लग रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये जो मैग्नीज डाइऑक्साइड लगा, ये आपका एज धनात्मक उत्प्रेरक का काम करता है। किसका काम करता है मेरे भाई? धनात्मक चेला उत्प्रेरक का काम करता है, याद रखो। ठीक है, अरे मजा आ रहा है? एक बार कमेंट कर दो भैया कि यस सर, मजा तो बहुत आ रहा, बस चाप दीजिए आप और शेयर कर दो। आपके जितने भी दोस्त हैं कि भाई घूम रहे, टहल रहे, आ जाए, क्योंकि ये क्लास में, एक क्लास में कम से कम 25 नंबर पक्का करके जाओगे। अगला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा। तो आर यू रेडी गाइस? एक क्वेश्चन पे 10 रुपए का इनाम रहेगा। इस वाले क्वेश्चन पे निम्नलिखित में कौन प्राइमरी हाइलाइट है? क्या प्राइमरी हाइलाइट की बात किया है? प्राइमरी हाइलाइट सबसे पहले कौन बताएगा, मैं ये देख लूं। ठीक है, सबसे पहले, बहुत बढ़िया। हाँ, प्राइमरी हाइलाइट सबसे पहले अभी कोई नहीं सही बताया है। कोई नहीं, कोई लड़का मिल जाए जिसको सही हो जाए। अभी नहीं मिला मुझे, अभी नहीं मिला है। बिल्कुल आजाद वैसे ही क्वेश्चन है मेरे भाई। चलो, किसी का अभी तक सही नहीं हुआ। नियो हेक्साइल क्लोराइड होता है, ये प्राइमरी हाइलाइट है। ये क्या है? ये अंग्रेजी में प्राइमरी हाइलाइट, प्राइमरी हाइलाइट्स है। ठीक है, हाइलाइट्स है। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है चापने वाले क्वेश्चन। देखो, आपको चापने वाले क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है कि भाई चापने वाले कौन कौन से क्वेश्चन आपको याद करने हैं। अभी मैं बता देता हूं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, ठोस कठोर क्यों होते हैं, ये याद कर लीजिएगा। कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है, बिल्कुल याद करना है। मोललता की परिभाषा दीजिए। आने वाले क्वेश्चन पूछा था कोई लड़का अभी जस्ट,
अभी जस्ट पूछ रहा था आने वाले क्वेश्चन। मूल लता को डिफाइन कीजिए, अर्ध पारगम में झिल्ली क्या होते हैं उसको बताइए, नस समीकरण क्या होते हैं ये बताइए। चापने वाले क्वेश्चन मिले, इसको कहते हैं हम चापने वाले क्वेश्चन, जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, ठीक है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके, बेहतरीन, जबरदस्त, चाप के, बहुत बढ़िया। तुरंत स्क्रीनशॉट लो, खचाक, जस्ट 12 क्लासेस याद रखो, ठीक है, बेहतरीन तरीके से। जब तक तोड़ेंगे नहीं ससुरा तब तक छोड़ने वाले नहीं हैं। ये कैसे क्वेश्चन है? ये सब्जेक्टिव भाई, ये कैसे क्वेश्चन एक बार कमेंट में बताओ। चापने वाले क्वेश्चन है। कैसे हैं? चापने वाले क्वेश्चन, चाप देना, छापना नहीं है, चापने वाले। रेडी गाइस? यस सर, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, जबरदस्त, ठीक है, ओके, चले। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भाई मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली, चलिए बताइए, मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु बताइए। धातु है मुक्त अवस्था में, मेरी जान, मेरे दोस्त, मेरे, ठीक है, दिल के टुकड़े, मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सा है? कौन बता रहा है? बहुत एकदम टकाटक आंसर दो। अरे कौन है भैया? सर गोल्ड गोल्ड कौन दिया? क्या नाम हुआ है? अरे कौशल कुमार, बहुत बढ़िया आंसर दियो। नीतीश, बहुत बढ़िया आंसर। मणिकांत, वेरी गुड। सोनी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेल डन। गोल्ड धातु है, क्या है भाई? हाँ, कौन सा है? सोना एक अक्रिय धातु है, जो अक्रिय मतलब क्रिया ही नहीं करेगी, अक्रिय होना चाहिए। लिखिएगा, सोना का मतलब हो गया चांदी नहीं, सोना एक अक्रिय नहीं, बकरी नहीं, अक्रिय धातु है, अक्रिय धातु है। रिवीजन चल रहा जबरदस्त, ठीक है, जो कि मुक्त अवस्था में पाई जाती है, जो कि मुक्त अवस्था में, जो कि भाई मेरे मुक्त अवस्था में पाई जाती है, मुक्त अवस्था में पाई जाती है, ठीक है भाई, मुक्त अवस्था में मेरे पाई जाती है। क्लियर है? अरे बोल दो यार कि यस सर क्लियर है, ताकि मजा आ जाए। नहीं, सोना, ठीक है, ओके, ठीक है, चले आगे। अगला क्वेश्चन, अब देखो, आगे चले बाबू, बहुत बढ़िया यार। अच्छा, तुम लोग एग्जाम की तैयारी बढ़िया कर रहे हो ना? हाँ, कोनो प्रॉब्लम नहीं हो रहा? चापने वाले क्वेश्चन फिर से आ गए। देखो, जिंक धातु कॉपर सल्फेट विलयन से क्रिया का कॉपर विस्थापित कर दे जबकि सोना, ये ऐसा क्वेश्चन है भाई, बार बार आता है एग्जाम में, बार बार आने वाले क्वेश्चन है, बार बार आने वाले। मतलब तुम लोग रोज हमसे कहते हो सर ऐसा क्वेश्चन मत दे दीजिए जिसको हम पढ़ के पास हो जाएं, चाहे एकदम टॉप कर जाए। तो वह क्वेश्चन है। यद्यपि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्युमिनियम हाइड्रोजन से नीचे है, किंतु यह वायु और जल में अस्थायी है। क्यों? ये बार बार आने वाले क्वेश्चन है भाई, बार बार। अब नहीं याद करेगा तो केमिस्ट्री में क्या लग जाएंगे, समझ जाओ क्या लग जाएंगे। अब समय है मेहनत करने का, ठीक है, बोलो हाँ, अब समय है राइट वर्क करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट भी है, संचारण को परिभाषित कीजिए। डिफाइंड करना है, डिफाइंड करना है, ठीक है, डिफाइंड। अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल द्वारा समझाइए। ये बाबू यहां से एक क्वेश्चन नहीं बच सकता है, ये सारे मैं गिनवाऊंगा। जब एग्जाम दे के आओगे ना तो गिनवाऊंगा एक एक क्वेश्चन कि देखो बाबू ऐसे ऐसे मिलता है, देखो बाबू ऐसे ऐसे क्वेश्चन से मिलते हैं, ठीक है ना, ओके। अच्छा एक चीज ये बताओ तुम लोग,
डेली पढ़ रहे हो ना, पढ़ के जाओ हमारे यहाँ से, नहीं मैच किया तो बताना। देखो यार एक होता है ना। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, गोताखोरी में श्वसन हेतु जब गोताखोर डुबकी मारते हैं तो सांस लेने के लिए भाई किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है? बताओ, सांस लेने के लिए किन गैसों का मिश्रण? तो याद रखना, तुरंत आंसर देना, हीलियम ऑक्सीजन। आंसर कैसे देना आपको, पूरे अच्छे से आंसर देना कि गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण वाली गैस का प्रयोग करते। किसका? हीलियम। हीलियम हीलियम प्लस में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वाली गैस के जो मिश्रण है उसी का यूज हम करते हैं। ताकि पानी के अंदर सांस कैसे लेगा कोई? तुम बताओ, पानी के अंदर सांस ले पाएगा? कब्बू नहीं ले पाएगा। बोलो अगर ले सकता है तो। नहीं ले सकता भाई, कैसे ले पाएगा? तो इस चीज को याद। अगला क्वेश्चन कह रहा, इसमें पहले 2 क्वेश्चन है। आर्गन किसके द्वारा खोजी गई है? तो आर्गन याद रखिएगा रामसे ने खोजा था। किसने? रामसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? तो देखो, कांच अक्रिस्टलीय ठोस होता है। कांच क्या होता है? जो ग्लास अंग्रेजी में कहते हैं, ये एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है। एमॉर्फस कहते हैं इसको, एमॉर्फस। इसको हम एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं, एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं, एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हम एमॉर्फस सॉलिड के नाम जानते हैं। जल्दी से शेयर करके पहले तो 100 पार करा दिए तुरंत। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई क्रिस्टलीय ठोस के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो भाई ये याद रखना, क्रिस्टलीय ठोस लघु परासी व्यवस्था होते हैं, ये दीर्घ परासी व्यवस्था नहीं होते हैं। तो लिखा है ये दीर्घ परासी नहीं होता। किस रवा में? ठीक है, साटकी डिफेक्ट की बात कर रहा है। मतलब ऐसा कौन सा दोष होता है जिसमें घनत्व तो घट जाता है? घनत्व तो घटता किसमें? साटकी दोष में। ठीक है, साटकी दोष में। साटकी डिफेक्ट लिखा है, डिफेक्ट का मतलब दोष होता है। तो साटकी दोष में क्या होता है? जो देखो एक ऐसा दोस्त है, बिल्कुल सबका बता रहा मैं। देखो ये ऐसा दोष है ना, जो अगर ये हो गया तो घनत्व यानी डेंसिटी को घटा देता। घनत्व यानी कि मेरे भाई डेंसिटी, डेंसिटी को घटा देता है, डेंसिटी को घटा देता है। क्या करता है मेरे भाई? डेंसिटी को घटा दे। याद रहेगा कि नहीं? हमें बताओ, हमें बताओ, याद रहेगा? यस सर, याद तो रहना ही चाहिए। ठीक है, बता रहे हैं, सारे क्वेश्चन बताएंगे, टेंशन किसी को नहीं लेना है। हाँ, और कोई दिक्कत? चलो भाई, अगला क्वेश्चन हमारा है, कृत्रिम गोल्ड। कृत्रिम गोल्ड का, कृत्रिम गोल्ड जानते हो? नहीं जानते हो, बता देंगे आप। कृत्रिम गोल्ड का संगठन मतलब कंपोजिशन एवं उपयोग बताइए, एवं उपयोग बताइए, एवं उपयोग बताइए। मैंने कहा ये कि भाई ये बताओ, कृत्रिम गोल्ड की बात करते हैं, कृत्रिम गोल्ड का कंपोजिशन बताओ, किससे किसके मिलकर बना है। 10 रुपए का इनाम चाहिए तो फटाफट बताओ, 10 रुपए का इनाम चाहिए तो फटाफट राइट आंसर। चलिए सर, सुपर से ऊपर क्लास है, थैंक यू सो मच, फटाफट शेयर करो। ठीक है, बताओ भाई कौन बता लेगा। अच्छा देखो, पहली बात तो है, इस चीज को समझिएगा, कृत्रिम गोल्ड को रोल्ड गोल्ड भी कहते हैं, जो लड़कियां नकली सोना पहनती है, जो शादी वादी में जाने के लिए। ठीक है, यह पहली बात तो रोल्ड गोल्ड भी से कहते हैं। यह कापर की मिश्र धातु है। देखिए लिखेंगे ऐसे, देखो कृत्रिम, आंसर में जाएंगे, जब आंसर में जाएंगे तो देखो यार, कृत्रिम गोल्ड जो है, कृत्रिम गोल्ड, इसको रोल्ड गोल्ड भी नाम देते हैं। कौन सा रोल्ड गोल्ड? याद रखना लड़कियां, तुम लोग तो और भी याद रख लेना, रोल्ड गोल्ड भी कहते हैं। ठीक है, रोल्ड गोल्ड कापर का एक मिश्र धातु। किसकी बनी होती है? कापर की मिश्र धातु है, मिश्र धातु है, मिश्र धातु है। ठीक है, अब ध्यान दो, कृत्रिम गोल्ड जो है, रोल्ड गोल्ड,
कॉपर की मिश्र धातु है। ठीक है, कॉपर की क्या है मेरे भाई, कॉपर की ये मिश्र धातु है, मतलब एलॉय है। कॉपर की क्या है, एलॉय है। अब ये कॉपर की एलॉय है, दैट्स ओके। ठीक है सर, कॉपर की एलॉय, चलो ठीक है, लेकिन क्या क्या रहता है इसमें? देखो क्रोमियम इसमें होता है, नहीं कॉपर की है ना ठीक है बच्चों, ठीक है ध्यान दीजिए, कॉपर की मिश्र धातु हो गए, दैट्स ओके कि नहीं। अब इसमें देखो कॉपर 90% होगा। कॉपर क्या होगा इसमें, कॉपर जो होगा, कॉपर इसमें 90% होगा। ठीक है, ये तो हो गया कॉपर। साथ में एल्युमिनियम इसमें क्या होता है, 9.5% इसमें मिला होता है। ए बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हल्के मत लो। कॉपर इसमें होता है 90%, बाकी एल्युमिनियम होता है 9.5%। ये तो इसका प्रतिशत हो गया, कोई दिक्कत। इसका उपयोग हम बर्तन बनाने में कर लेते हैं, आभूषण में कर लेते हैं, साथ में आपका ठीक है मूर्तियां, सिक्के। तो उपयोग में लिखेंगे, उपयोग, उपयोग में क्या लिखेंगे, बर्तन बनाने में, बर्तन बनाने में, ठीक है, मूर्तियां बनाने में, मूर्तियां बनाने में, ठीक है, मूर्तियां बनाने में, सिक्के बनाने में, सिक्के बनाने में। और सबसे अच्छा है कि भैया आभूषण बनाने, आभूषण जो पहनती है, कान का बाली, नाक का नथुनी, आभूषण बनाने में, ठीक है, आभूषण बनाने में, आभूषण बनाने में, ठीक है। इस चीज को अच्छे से समझिएगा, ठीक है, इस चीज को अच्छे से समझना है। बहुत बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। उपयोग मैंने लिख दिया, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अर्धचालक के रूप में उपयोग के लिए जर्मेनियम का शोधन किस विधि द्वारा किया है? वो प्रच्छेद शोधन होता है, ठीक है। निम्न में किस अयस्क का सांद्रण रासायनिक ब्लीचिंग लीचिंग विधि द्वारा, एर्जेनाइट, ठीक है, एर्जेंटाइट का जो सांद्रण होता है रासायनिक ब्लीचिंग विधि से। अगला क्वेश्चन देखना, ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बाबू, एक एक क्वेश्चन को निपटाते हैं। देखो इसने क्वेश्चन दिया है हमारा कि भाई देखो क्या कर रहा है, एथिल एल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया से एथिल ब्रोमाइड बनता है? फिर से मेरा क्वेश्चन को सुनिएगा, फिर से मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन को सुनिएगा, फिर से क्वेश्चन सुनिए। इसने कहा है कि भाई एथिल एल्कोहल, क्या एथिल एल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया से एथिल ब्रोमाइड बनता है? आंसर का करेक्ट जवाब देना है, ठीक है। तो भाई इसका आंसर क्या होगा, 1 2 3 4 NH4Br, NH4Br होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। डी क्या है, डी आपका राइट आंसर है, डी आपका करेक्ट आंसर है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन कायरल यौगिक नहीं है? क्या कायरल यौगिक की बात, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, फिर से शानदार। अब के एग्जाम में बच्चा लोग, चला लो एग्जाम में फोड़ देना है, फोड़ देना है, एग्जाम में फोड़ देना है आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। कि ये मान लो कि इस बार तुम्हारा जो है ना अंतिम एग्जाम है जीवन का, जब ये मान लोगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा तुम्हारा। देखो आंसर कौन दे रहा, हाँ देखो भाई इसका राइट आंसर कायरल यौगिक नहीं है, तो वो है 3 ब्रोमोपेंटेन। क्या है, 3 ब्रोमोपेंटेन, 3 ब्रोमोपेंटेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ मुझे, स्टेनलेस स्टील जो होता है का संगठन, अभी तक सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कोई नहीं बताएगा। स्टेनलेस स्टील की बात कर रहा है, स्टील का संगठन व रासायनिक उपयोग बताइए।
वह रासायनिक मतलब उसका उपयोग बता दो। रासायनिक नहीं, ऐसा ही लिखा रहता, उपयोग बताइए, उपयोग बताइए। ठीक है भाई। इसने कहा कि यार देखो स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं, ठीक है, स्टेनलेस स्टील का हमें तो तुम कंपोजिशन बता दो और साथ में उसका उपयोग, दोनों बताते क्यों नहीं हो तुम? ठीक है, कौन बता रहा है? ओहो बहुत बढ़िया, बताओ। हमने कहा कि इसका संगठन, कंपोजिशन बता दो, उपयोग बता दो। ठीक है, कौन बता रहा? देखो पहली बात तो स्टेनलेस स्टील में आयरन होना कंफर्म है, मतलब Fe इज अवेलेबल रहेगा। Fe उसके एक्स्ट्रा में क्या क्या होते हैं? क्रोमियम होगा, ठीक है, कार्बन होगा, ठीक है, इसके एक्स्ट्रा में क्रोमियम होगा, कार्बन होगा, तो क्रोमियम 13% हो जाता है, कार्बन आपका 0.25% रहता है, ठीक है, 0.25% रहेगा। मैग्नीज आ जाता है इसी में, मैग्नीज भी उपस्थित रहता है, ठीक है, वो भले से 0.35% ही रहता है, तो क्या हुआ, भले से बहुत कम रहता है लेकिन रहता है। बाकी जो शेष बचेगा वह सब आयरन रहेगा, बाकी जो शेष बचेगा वह आयरन रहेगा मेरे भाई। ठीक है, आयरन रहेगा, याद रहेगा। इसका भी उपयोग बर्तन बनाने में, शैल्य चिकित्सा में, मूर्ति बनाने में, औजार बनाने में, इस सब में हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, उपयोग की अगर बात करें तो औजार बनाने में, बर्तन बनाने में, औजार बनाने में, ठीक है, बर्तन बनाने में, क्या, बर्तन बनाने में, शैल्य चिकित्सा में, ठीक है, शैल्य चिकित्सा में, ओके, ETC में करते हैं। ठीक है भाई, इस चीज को याद रखिएगा, ओके, इस चीज को याद रखना बहुत ही जरूरी है। ओके गाइस, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो यार, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेहतरीन, जबरदस्त, शानदार कह रहा है एल्किल हाइलाइड के साथ, ऑब्जेक्टिव देखो, एल्किल हाइलाइड के साथ शुष्क Ag2O की अभिक्रिया से क्या बनता है? अच्छा तुम्हें बताएं कि जब ये अभिक्रिया कराते हो तो सिर्फ इस कंडीशन में ईथर ही बनता है। क्या बनता है? ईथर, ROR जिसको कहते हैं, ईथर बनता है। याद रखना, आंसर भी आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सभी बच्चों का आंसर कमेंट बॉक्स में बी आना चाहिए। बी इज अ करेक्ट आंसर, बी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर दोस्तों? मैं चाहता हूं एक बार शेयर कर दो, हर बोर्ड के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन चीजें हैं, कहीं भी आ जाती हैं सब चीजें, इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, हाँ, इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके मेरे भाई, हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। तो इथर हो गया, इथर की ऐसी की तैसी हमने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अगला कह रहा है भाई एल्काइल हाइलाइड को एल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है। कैसे? एल्काइल हाइलाइड जो होता है, इतना बढ़िया क्वेश्चन से भागेगा तो एग्जाम में क्या करके आएगा? केमिस्ट्री को जानते हो ना, कैसा सब्जेक्ट है भाई, फिर निचोड़ निचोड़ के तुम्हारा डुबो देगा नैया। अगर मान लो केमिस्ट्री को थोड़ा रटोगे नहीं, ध्यान से पढ़ोगे नहीं, तो सबसे ज़्यादा फेल होने का डर इसी में रहता है। बाकी सब में तो कुछ ना कुछ तुम लिख ही दोगे, सब बाकी सब में, सब्जेक्ट में क्या होता है, कुछ ना कुछ तो स्टूडेंट लिख ही देता है, लेकिन इसमें क्या लिखोगे बताओ? इसमें क्या लिखोगे? इसमें क्या लिखो? कुछ नहीं। जब पते नहीं है तो लिखेगा क्या भैया? देखो, तो एल्काइल हाइलाइड को एल्कोहल में परिवर्तित करना साफ साफ दिख रहा है, विस्थापन अभिक्रिया होगा। परिवर्तित कर रहे हैं, कुछ ना कुछ विस्थापन कर रहे हैं भाई, परिवर्तित करना विस्थापन अभिक्रिया से। ठीक है, किससे? विस्थापन अभिक्रिया से। किसको किसको याद रहेगा? किसको किसको याद रहेगा? जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। नहीं, तुम लोग भी करोगे। हाँ, किसी खाली दूसरों के चक्कर में नहीं रहना है, अपना भी ध्यान देते रहना कि नहीं नहीं हमें भी टॉप
करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके ना, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए, आ रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, शानदार। लेकिन एक बार शेयर कर दो, सब लोग शेयर कर दो भैया, क्वेश्चन लाएंगे हम तुम्हारे लिए, इसका टेंशन मत लेना, क्वेश्चन नहीं लाएंगे। हाँ चले आगे। क्वेश्चन चाहिए तो शेयर करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, गद्दारी तुम लोग बस कर देते हो। सब्जेक्टिव का आंसर बताया नहीं है अभी, तो वही कर रहे, मतलब कर क्या रहे हैं बताओ। अभी सब्जेक्टिव मतलब तुम अब घबरा गए हो कि एक बार सब पढ़ ले, नहीं ऐसा, यही तो गलती कर रहे हो। घबराना नहीं है कि एक बार सब पढ़ ले जो भी है हमारे पास, नहीं, एक बार नहीं पढ़ना है, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ो। अभी हमारी क्लास लगातार 11 दिन चलेगी, समझ जाओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन सब्जेक्टिव लो, एक क्वेश्चन है ब्राउनियन गति। क्वेश्चन हमारा ब्राउनी गति का या ब्राउनियन गति का दो उपयोग बताइए। गति का दो उपयोग बताइए। आज तक आप पढ़ते आ रहे हो टेढ़ी मेढ़ी गति, उपयोग मतलब कोलाइडी कणों का टेढ़ा मेढ़ा जो गति है, आखिर में इसका दो उपयोग तो बता दीजिए मुझे। चलिए देखते हैं, जो जीता है वही सिकंदर, घर की पार्टी घर के अंदर। अभी बताओ ब्राउनियन गति। अब ब्राउनियन गति के दो उपयोग बताने हैं। देखो दोनों उपयोग मैं बता देता हूं तुम्हें, लिखवाते चलूंगा, सबसे पहला फिर दूसरा। पहला ये है कोलाइडी कणों, जो कोलाइडी आपके कोलाइड्स हैं, कोलाइड का अस्थायित्व ज्ञात करना। पहला क्या है, कोलाइड का अस्थायित्व ज्ञात करना, ठीक है, अस्थायित्व ज्ञात करना, कोलाइड का अस्थायित्व। दूसरा क्या है, अवगाद्रो संख्या ज्ञात कर, ठीक है, अवगाद्रो संख्या ज्ञात करना, अवगाद्रो संख्या ज्ञात करना, ठीक है। ये आपका हो गया राइट आंसर। मतलब ब्राउनियन गति के भी दो प्रॉपर उपयोग है, भूलिएगा मत, इसके भी दो प्रॉपर उपयोग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक दे दूं क्या, बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे दूं, आता है कि नहीं एक बार बस कमेंट में करना। मैं क्वेश्चन लिखूंगा, तुम ये बताओगे तुम्हें आ रहा है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बता दो भाई, जितना लिखोगे उतना सीखोगे। कमेंट में बता दो कि आता है। द्रव स्नेही साल पर चालकता का क्या प्रभाव होता है, बस आता है कि नहीं कमेंट बॉक्स बताओ, हम बता देंगे। द्रव स्नेही, ईमानदारी से, द्रव स्नेही साल पर चालकता का क्या प्रभाव पड़ता है, चालकता का क्या प्रभाव पड़ता है, जल्दी बताओ क्या प्रभाव पड़ता है मेरे भाई। द्रव स्नेही, बस आ रहा है कि नहीं ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। यस सर, आ रहा, यस सर आ रहा। प्रियंका क्या बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेल डन वेल डन वेल डन। बाबा वाली क्लास में आप लोग चांपे हो, एकदम चांप दी हो। कौन बता रहा है, ठीक है भाई, इनकी जो चालकता होती है बताओगे एक बार तुम लोग, ठीक है, हाँ जी, इनकी चालकता को बतानी पड़ेगी। वाह वाह क्या बात है। देखो भाई, द्रव स्नेही इनकी चालकता उच्च मापी जाती है, ध्यान रखना। द्रव स्नेही लवणों के सामर्थ्य जो चालकता होती है उच्च मापी जाती है। क्या होती है इनकी चालकता, द्रव स्नेही चाल लिखेंगे, द्रव स्नेही साल के लवणों की, सॉल्ट्स की उच्च चालकता मापी जाती है। मतलब इनकी चालकता ही क्या होती है, उच्च होती है, उच्च चालकता मापी जाती है, क्लियर है। मतलब इनकी जो चालकता होती है वह हाई होती है, उच्च चालकता होती है। क्लियर कट। अभी बताओ, दैट्स ओके गाइस, अभी दैट्स ओके है कि नहीं,
बोलो, क्लियर है? एनीवन, किसी को कोई दिक्कत तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बता दे, हाँ सर ये प्रॉब्लम है, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। अच्छा, कारण सहित क्वेश्चन ऐसे पूछता है आपके, अब तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि कारण सहित बताइए कि क्या निम्न अभिक्रिया पॉसिबल है, संभव। ऐसे क्वेश्चन भी अब एग्जाम में आपके आते हैं कि क्या, पूरे बुक से क्वेश्चन है भाई, क्या निम्न अभिक्रिया, ठीक है, निम्न अभिक्रिया संभव है, निम्न अभिक्रिया संभव है, ठीक है। आप बताइए मुझे, क्या निम्न अभिक्रिया जो रिएक्शंस है संभव है? रिएक्शंस भी लिख दूं मैं, ठीक है। जैसे मान लो हमारा Fe है प्लस H2SO4 से रिएक्ट किया, ठीक है, ये रिएक्शन कंफर्म दिख रहा है? यस सर। अगर मान लो Fe क्या कर दे, हटा दे, ठीक है, हमारा हाइड्रोजन गैस निकल, ये जो रिएक्शन बन रहा है एक्चुअली में पॉसिबल है कि नहीं, ये तो तुम्हारा जो विद्युत रासायनिक श्रेणी ही बता पाएगा, ये तो तुम्हारा विद्युत रासायनिक श्रेणी ही तो बता पाएगा ना भाई, विद्युत रासायनिक श्रेणी बता पाएगा ये क्रिया पॉसिबल है कि नहीं। आप बताओ। ठंडी का मतलब ही हो गया, इसमें काला पानी का हम लोग जो जेल है वही झेल रहे हैं, ठीक है। ठंडी में मतलब हम लोग काला पानी झेल रहे हैं भैया, इतना तगड़ी ठंडी, बट कोई नहीं। लेकिन हमको एक चीज समझना है, टीचरों से ठंडी में क्यों ही एग्जाम रखते हैं वो सब, काला पानी का तुम लोग से बदला तो ले ही रहे सर। चलिए ठीक है, देखो भाई, जब रासायनिक श्रेणी में जाओगे ना तो Fe को क्या किया गया है, वरीयता दिया गया, किससे, हाइड्रोजन से ऊपर है ये, तो भाई जब हाइड्रोजन से ऊपर है तो इसको हटा सकता है आराम से, इसलिए ये जो क्रिया है यह अभिक्रिया पॉसिबल है, यह जो अभिक्रिया है संभव है मेरे भाई, क्या है, संभव है, मतलब मेरी जान पॉसिबल है, मतलब मेरे भाई पॉसिबल है। यह अभिक्रिया क्या है, ठीक है, पॉसिबल। ऐसे क्वेश्चन अब नए नए टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हमेशा आते रहेंगे। तो इस टाइप विद्युत रासायनिक श्रेणी से 2 क्वेश्चन तो एकदम कंफर्म है, कहीं नहीं गया है। तो यार देखना, इससे गद्दारी मत करना तुम लोग, ठीक है। अच्छा, एक और मैं व्यंजक लिखता हूं, जरा बताना। आज कहोगे सर कहां से क्वेश्चन चुन चुन के लाए हैं, एक सिंपल सा मैं व्यंजन बताता हूं, वो लिखा है, देखते हो ना, ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है, इस तरफ लिखा रहेगा, इस तरफ निगेटिव में कुछ वैल्यू दे देगा, ठीक है। इधर कहेगा भाई जिंक है, Zn2+ है। अब ये कुछ नहीं पूछेगा तुमसे, सिर्फ इतना पूछेगा ये ऋणात्मक जो चिन्ह है क्या दिखा रहा है, बताओ। ये जो ऋणात्मक चिन्ह है, ये जो आपका ऋणात्मक चिन्ह है क्या दर्शाता है, क्या दर्शाता है, आप बताइए। ये जो ऋणात्मक चिन्ह है क्या दर्शा रहा है मेरे भाई, कोई बता दोगे? एनीवन? अरे मान लो यहां वोल्टेज ही लिख दिया 0.76 वोल्ट वोल्टेज। अब ये मुझे बताओ, ये जो निगेटिव सिंबल है, ये जो निगेटिव सिंबल है वो बता क्या रहा है, सिंपल से वो इंडिकेशन क्या कर रहा है। अब एग्जामिनर को ये क्वेश्चन पूछ दिया, अब तुम्हें इसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से देखना है। ठंडी में इसलिए एग्जाम होता है कि स्टूडेंट एग्जाम ना दे पाए, काम ना लिख पाए, ठंड के मारे हाथ कांप जाए। अच्छा एकदम कड़ी परीक्षा, हम पहले ही बोल दिए काला पानी का जेल होता है ठंडी का एग्जाम, ठीक है। अच्छा लिखेंगे कि व्यंजक में, यहां लिखेंगे व्यंजक में ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ है, ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ यह है कि भैया मोरे जो है, अर्थ यह है कि जो जिंक, ये Zn है, ठीक, जिंक जो है, जिंक क्या है, जिंक हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। जिंक क्या है, जिंक जो है
जिंक जो है हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है। देखो तुमको कुछ नया सिखा के जा रहा हूं, ये नया वाला आएगा भी भाई। एक एक दो दो नंबर को जोड़ के ही 70 होते हैं। मैं मतलब रियली मैं एज ए टीचर तुम्हें दुखी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मेरे भाई मेरे दोस्त इस चीज़ को याद रखो कि एक एक नंबर को जोड़ के ही क्या होते हैं, ठीक है। एक एक नंबर को जोड़ के ही आपके हाँ क्या होते हैं, पूरे नंबर मिलते हैं। अकेला चना बाहर नहीं पड़ सकता। तुम सोचोगे सिर्फ एक क्वेश्चन करके राजा बन जाए, तो जिंदगी में पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तभी होगा जब ऐसे काम होंगे। ये क्वेश्चन देखो, मुझे आई लव दिस क्वेश्चन गाइस, ये मुझे बहुत पसंद क्वेश्चन है। बताओ क्लियर है? अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गैल्वानिक सेल में, मैंने कहा गैल्वानिक सेल की बात कर दिया, मैं लवण सेतु का उपयोग क्यों करते हैं। लिखेंगे गैल्वानिक सेल में लवण सेतु का प्रयोग क्यों करते हैं। लवण सेतु का प्रयोग क्यों करते हैं, प्रयोग क्यों करते हैं, क्यों करते हैं भाई, चलिए बताइए क्यों करते हैं हम लवण सेतु का प्रयोग। जो हमारी गैल्वेनिक सेल है उसमें हम लोग लवण सेतु का प्रयोग करते हैं, क्यों, अभी बताइए। ठीक है, बेहतरीन शानदार जबरदस्त क्लास चाहिए तो आपको मैं सच बता रहा हूं, एरिक विकास सर की शाम वाली क्लास में आना पड़ेगा। नहीं भटकते रहोगे सिर्फ रिएक्शन में। तुम सोचो सिर्फ रिएक्शन ही आएगा क्या, और कुछ आएगा ही नहीं एग्जाम में। मतलब तुमसे सिर्फ रिएक्शन, हो सकता है रिएक्शन 10 नंबर का बस पूछे, ठीक है, लेकिन ये सब भी पूछेगा बाबू। रिएक्शन सिर्फ 10 नंबर है, ये सब जो मैं बता रहा हूं ये 60 नंबर है। सर के क्लास में आना जरूर है। जस्ट 12 क्लासेस को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि काम इतना आएगा तुम सोच भी नहीं सकते हो। तो बताओ एक बार कमेंट में, 60 नंबर पीछे के भागोगे या 10 नंबर के पीछे। ऐसा तो है नहीं तुम्हें रिएक्शन नहीं आता, मैंने ही बहुत कराए हैं, मैंने ही बहुत रिएक्शन कराए। अब बताओ, तुम ये बताओ 60 नंबर के पीछे भागोगे या आप 10 नंबर के। एक मिला करो 10 नंबर तो चिल्ला, 10 वाला फेल हो जाता है, समझा कि नहीं। 10 वाला फेल हो जाएगा तो हमसे मत कहना चल अगर आंसर दे, तू बहुत तेज है। अब तेज हो तो हम सिखा नहीं पाएंगे। आओ इसका उपयोग देखना, यही मैंने पूछा क्वेश्चन हमारा, ठीक है। पहला उपयोग लिखेंगे, पहला उपयोग, सबसे पहला उपयोग क्या रहेगा, सबसे पहला उपयोग क्या रहेगा, यह रहेगा आपका विद्युत परिपथ को पूर्ण करने के लिए। क्या, विद्युत परिपथ को पूर्ण करने के लिए, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट को ये कंप्लीट करने का काम करता। क्या समझिए कि भाई ये जो है मेरी जान, ये आपका, ठीक है, ये आपका, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करने का काम कर दिया। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 2 उपयोग पूछा, लिखेंगे। मान लो जो एक्स्ट्रा आयन है, अनडिजायर्ड, जिसकी हम इच्छा नहीं रखते हैं, हम चाहते ही नहीं ये आयन इसमें रहे, उनको उदासीन करने का भी काम करता है। लिखेंगे अवांछित आयन। अवांछित मतलब जो डिजायर्ड नहीं है,
अवांछित आयनों को उदासीन करने के लिए, उदासीन करने के लिए, ठीक है, उदासीन करने के लिए। क्या मैंने कहा भाई? अवांछित आयनों को उदासीन करने के लिए। समझिएगा, क्या करने के लिए? अब तुम लोग ठीक समझे हो? ठीक किए? बोलो। अगला क्वेश्चन लाएं? लिखेंगे अगला क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट। अभी तक हम लोग, ठीक है, 30 से भी ज्यादा क्वेश्चन कर चुके हैं। लिखा, यदि शुष्क सेल को लंबे समय तक प्रयोग न करें तो सेल खराब हो जाता, क्यों? यदि शुष्क सेल को लंबे समय तक यूज न करें, मतलब प्रयोग न करें तो सेल खराब हो जाता है, क्यों? तो सेल खराब हो जाता है, क्यों भाई खराब हो जाता है? हमें ये बताइए, क्यों खराब हो जाता है? क्यों खराब हो जाता है, हमें बताइए, जल्दी बताइए। क्यों खराब हो जाता है, मुझे ये बताओ जल्दी से, एंड फास्ट गाइस, जल्दी बताना और फास्ट, जल्दी बताना और फास्ट। कौन बता रहा? जल्दी, फास्ट और जल्दी, एकदम टकाटक आंसर आने चाहिए। चलो चला, बहुत बढ़िया, अरे वाह। देखो, पहली बात तो ये है, शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड पाया जाता है, ठीक है। पहली बात क्या है कि शुष्क, मतलब तुमको मैं देखता हूं ना तो पढ़ाने का मन करता है तुम लोग को, मतलब, ठीक है। देखो, शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड पाया जाता है, तो जब अमोनियम क्लोराइड होता है, जो क्या करते हैं, जिंक के लेयर को खराब कर देता है, ठीक है। अब जब जिंक का लेयर खराब हो गया तो भाई सेल कार्य करेगा? कभी नहीं करेगा। तो लिखेंगे साफ साफ कि शुष्क सेल में क्या होता है? शुष्क सेल में पहली बात, जो प्रयुक्त होता है इलेक्ट्रोलाइट अमोनियम क्लोराइड होता है। में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? NH4Cl होता है। देखो क्या होता है भाई? NH4Cl अमोनियम क्लोराइड होता है, जो अम्लीय प्रकृति का है, होता है, जो अम्लीय मतलब एसिडिक है, जो अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है। जो क्या करता है? जो जिंक के लेयर जो होते हैं, ठीक है, जो जिंक के लेयर को खराब कर देता है, जो जिंक के लेयर को खराब कर देता है, जिंक के लेयर को क्या करता है भाई? खराब कर देता है। भाई सिंपल सा आंसर हुआ कि नहीं? अतः सेल कार्य नहीं करता है उस समय। लिखेंगे अतः सेल कार्य नहीं करता है, अतः सेल इज नॉट वर्किंग गाइस, सेल कार्य नहीं करता है। डन डना डन डन, आज पार्टी करेंगे हम, ठीक है। मुंह बनाने की अब क्रिया क्या होती है बता तुम लोग? अच्छा, एक दिन लड़का क्वेश्चन पूछा था, सर जो लड़कियां मुंह बनाती हैं वो भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन? मतलब तुम लोग, मैंने पॉलिटेक्निक वाले में पूछा था तो तुम लोग जानते हो इसके बारे में, मैंने बताया था, आंसर बहुत अच्छा दिया था। लड़कियां जो मुंह बनाती हैं भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक? भौजी का परिवर्तन नहीं, भौतिक, ठीक है गाइस, जल्दी बताओ।
देखो लड़कियां मान लो मुंह बनाए, अगर रासायनिक परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन जैसे दूध से दही का बनना, अब दही से दूध हम बना नहीं सकते हैं, वो अस्थाई परिवर्तन होता है। तो लड़कियां जो मुंह बनाती है वो भौतिक परिवर्तन, क्योंकि अगर जैसा मुंह बनाएंगे वैसा ही टिक गया, उसी पर रुक गया जीवन भर के लिए, तब तो भैया रासायनिक हो जाएगा। लेकिन मुंह बनाने के बाद फिर सीधा हो जाता है मुंह उन लोग का, वापस आ जाता है, इसीलिए उसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन। सही बोले हैं? भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन नहीं गधा, भौतिक। ठीक है, ओके, क्लियर। तो मान लो जैसे मुंह बनाए ऐसे टेढ़ा करके, तो रासायनिक अगर रहता तो इसे वहीं रुक जाता, वापस नहीं आ पाता, चाहे कुछ कर लो तो परमानेंट वही ना करने रहता, तुम गड़बड़ा जाता है। ठीक है, चलो पढ़ लो। ठीक है, चलिए तो पढ़ाई कीजिए, ऑल द बेस्ट। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए अच्छा और बेहतरीन होगा। क्या हम लाते हैं एक ऑब्जेक्टिव, कह रहा है C5H5Cl2 में कितने स्ट्रक्चरल संरचनात्मक समायोता है। इसको कहते हैं हिंदी में कहते हैं संरचनात्मक समायोता, समावयवता। अब बताइए, इसको स्ट्रक्चरल जो आइसोमेरिज्म करते हैं, इसको जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब मुझे बताओ बेदर्दी को प्यार का सहारा कितना मिलेगा? 2 की 3 की 4 की 5। अब बताओ मुझे असली बाजीगर, ओ बाजीगर। कल 2025 वालों का, 2025 के जितने स्टूडेंट हैं, कल 10 बजे से उनकी केमिस्ट्री क्लास लग रही है जस्ट 12 क्लासेस के ऐप पर। तो जो नहीं जुड़े हैं डाउनलोड करके भैया ज्वाइन कर लो। कल बायोलॉजी की भी क्लास आ रही है, सब क्लास आ जा रही है, छूट जाएगा। आज तो हम उन लोगों से वीडियो कॉलिंग भी बात किए हैं जो बच्चे हैं। हाँ जी, ठीक है, ओके। चले आगे। जा बेवफा जा, तुझे मैं याद नहीं करता। देखो भाई, इसमें 2 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बनते हैं। क्या? 2 संरचनात्मक क्या बनते हैं मेरे भाई? 2 संरचनात्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। अगला क्वेश्चन लाएं, बोलो यार। अब तुम लोग बोलोगे नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा एक चीज ये बताओ मुझे, तुम्हारे कितने चैप्टर तैयार अभी तक? केमिस्ट्री की बात मैं कर रहा हूँ। चलो, मैंने केमिस्ट्री के, मैं डेली मतलब अगर करवा रहा हूँ तो सभी चैप्टर से क्वेश्चन इसलिए करवाता हूँ तुम पे लोड ना पड़े। तुम्हारे बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। अगर तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल की तरफ मत जाना, मेरी क्लास लेते रहना, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल की तरफ नहीं भागना है, क्योंकि वहाँ से मुश्किल से 4 से 5 नंबर आना है। अगर रिएक्शंस थोड़ा बहुत तैयार है, क्योंकि वहाँ 10 नंबर बहुत उड़ के आना है, लेकिन मैक्सिमम नंबर जो है थियरी वाले पार्ट से ही आएगा, जो मैं आज की क्लास में और आज से आने वाले अपकमिंग 11 दिन 12 दिन की जो क्लास है उसमें लेके आऊँगा। ठीक है, जो आज की क्लास में लेकर आ रहा हूँ, जो 11-12 दिन की क्लास में लेकर आऊँगा अपकमिंग, वह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वह बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। चलो आगे चले। ठीक है भाई, चलो चलो, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन जो कि हमारे हिसाब से और भी बेहतरीन, तुम्हारे हिसाब से भी अच्छा। आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन कहाँ गए? बिरंजक चोट, तुम नाम सुने होगे, ब्लीचिंग पाउडर की बात की है। ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं, किसकी? हम ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? ब्लीचिंग पाउडर, जिसका सिंपल सा फार्मूला होता है CaOCl2 लिख दो, या इसी को लिख देता है Ca ब्रैकेट बंद OCl एक साथ Cl अलग। ये दोनों सही है,
ये ऐसा नहीं है दोनों अलग अलग है, दोनों के दोनों सही है और करेक्ट, अलग कुछ भी नहीं है, दोनों के दोनों सही है और अलग मेरे भाई कुछ भी नहीं है, अलग कुछ भी नहीं है, दोनों। देखो कहाँ मिल रहा है, ये मिल गया, देखो पहला ही ऑप्शन करेक्ट, पहला ही ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन करेक्ट, ठीक है, सिर्फ पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया एंड दिस इज योर राइट आंसर गाइस। ये आपका करेक्ट आंसर है मेरे भाई मेरी जान, ठीक है, भूलने का नहीं इसको, अगर तुम भूलोगे तो फिर पछताना पड़ेगा, ठीक है, भूलोगे तो पछताना पड़ेगा भाई, भूलोगे नहीं, बोलो मेरे साथ कि नहीं सर नहीं भूलेंगे। अगले अगले अगला वाला आ रहा है दौड़ के। अच्छा एक चीज मुझे जैसे, ठीक है, अच्छा प्रबल विद्युत अपघट्य का मतलब क्या होता है? प्रबल विद्युत अपघट्य, दुर्बल, अच्छा वो जो होता है अम्ल, अम्ल की बात करते हैं, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार, तो मैं सिखाता हूँ थोड़ा। जैसे पीएच वैल्यू होता है, पीएच मान जानते हो, ये पीएच मान बराबर होता है माइनस लॉग 10th 11th में था ये चीज़ है, 11th में बात था, लेकिन बड़ी काम की चीज़ मैं बताता हूँ। ये पीएच वैल्यू है, स्केल है, मान लो ये क्या है, ये पीएच स्केल है, ये आपका हो गया 7, इधर 8 9 10 11 12 13 14 तक जाता है, इधर आता है 6 5, ठीक है, 4 3 2 1, इस तरह, ठीक है। तो अब 7 पे क्या होता है आपको पता है, अगर जो 7 है वह होता है भाई न्यूट्रल साहब, न्यूट्रल मतलब उदासीन, 7 क्या हो गया, ये हो गया आपका उदासीन, अंग्रेजी में इसको हम न्यूट्रल कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं, ठीक है। 7 क्या हो गया, उदासीन हो गया, इसको हम कहेंगे जी भाई ये न्यूट्रल है, ये क्या है, ये आपका न्यूट्रल हो गया, है कि नहीं, मुझे बताओ है कि नहीं, न्यूट्रल है। अब 7 से आगे अगर बढ़ते हो तो ये क्षार है, क्षार है, क्षारी, अगर इधर बढ़ते हो तो ये अम्लीय प्रकृति यानी अम्ल है, बहुत सही। अच्छा जो जस्ट 7 के बगल में होगा, जो जस्ट 7 के बचा इधर या उधर, ये सारे के सारे आपका क्या होंगे, ये दुर्बल होंगे, मतलब कमजोर व्यक्ति होंगे। 8 वाले को कहेंगे दुर्बल क्षार, 5 वाले को कहेंगे, 6 वाले को कहेंगे दुर्बल अम्ल। लेकिन जैसे जैसे इधर बढ़ोगे, इधर आओगे, इधर 1 2 3 4, ये प्रबल अम्लों में आने लगते, जैसे इधर बढ़ोगे 11 12 13 14, ये प्रबल क्षार होते हैं। आज सीख लेना, भूलना मत, ये प्रबल क्षार होते हैं, ये दुर्बल अम्ल होते हैं, जो हरा हरा मैंने इधर कर दिया, ये चारों ये प्रबल अम्ल होते हैं, मतलब प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार। किसी को समझ में आया मैंने क्या बोला अभी तक, अभी बताओ, किसी को समझ में आया कि नहीं? भाई ऐसे नहीं छोड़ूंगा, समझा के रहूंगा। आ जाओ अगला क्वेश्चन, एकदम सीख लेना, बेहतरीन, कोई बताएगा नहीं, मतलब इसीलिए मैं कह रहा हूं कोई बताएगा नहीं, इसलिए सीख लो। अगला क्वेश्चन है कि क्वथनांक के बहुत बेहतरीन उन्नयन से आप क्या समझते हो। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भाई कह रहा है बेहतरीन पढ़ाई नहीं होती, बहुत काटेंगे, रे गधा क्वेश्चन तो बताओ मेरे, मतलब अगर एग्जाम में पास करना है, टॉप करना है, तो ये क्वेश्चन नहीं बताया तो कैसे पढ़ेगा। अब ये कहो सर केमिस्ट्री मजा नहीं है, तो सब्जेक्ट है मेरे भाई, मैं तुमको याद दिलाना चाहता, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है सबसे ज्यादा फेल होता है पछताने पर। अब पछताए क्या हुआ चिड़िया, मेरे साथ 11 दिन पढ़ के देख लो भाई, पास न करा दिया तो गारंटी के साथ तो कहना अब जो पहले से पढ़ो तो टॉप कर ही जाएंगे, नहीं बाद में कहोगे सर फिजिक्सवा में पास हो गए, बायोलॉजिया में पास हो गए सब, लेकिन केमिस्ट्रिया में लटक गया, पूरा जिंदगी गड़बड़ा जाएगा फिर से, याद रखना। हाँ
क्वथनांक, मैंने कहा क्वथनांक के उन्नयन से क्या समझते हैं? उन्नयन से आप क्या समझते? से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? बताइए, क्या समझते हैं आप क्वथनांक के उन्नयन से? चलिए जी, आंसर बताइए कि भाई क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते? उन्नयन, क्वथनांक के उन्नयन से, हाँ बताइए। एक लड़का तन ब्लॉक कर दें, वो कल भी क्लास में नहीं, याद रखना किसी क्लास में बेटा तुम आ नहीं पाओगे, रुक जाओ। तुम गए ब्लॉक, टाटा बाय बाय, चला फर्जी लोग गायब, चलें बस बस तुम गए, खत्म हो, तुम्हारा हम हैप्पी बर्थडे कर दिए हैं। ये लड़का जो था, हाँ ये है, इसको हैप्पी बर्थडे कर दिया। लोगों का एक लोग का हैप्पी बर्थडे हो गया, अब दूसरा कोई है, आ जाओ इसको समझा। क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं? गधा, लड़की देख के पढ़ने से काम चलेगा? हाँ पता चलेगा एग्जाम में। चलो ठीक है ओके, बताओ। देखो, किसी क्वथनांक में उन्नयन का मतलब समझाते हैं, लिखना है यहाँ पे हेडिंग। पहले समझ लो, क्वथनांक मतलब उन्नयन का मतलब वृद्धि। क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन का मतलब हो गया मेरे भाई वृद्धि। इसको पता क्या, इसको क्या कहते हैं? डेल्टा टी भी कहते हैं। डेल्टा, अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो ऐसे लिख देता है डेल्टा, और टी अब बी छोटा सा बना देता है। भाई 3 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा प्यार से मोहब्बत से इसके साथ बर्ताव करो। 3 नंबर का क्वेश्चन, क्वथनांक में उन्नयन। जब बात करते हैं कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर, ठीक है, वाष्प दाब क्या होता है? कम हो जाता है, जिसके कारण विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। मतलब किसी विलायक में, समझना, कोई विलायक है लिखेंगे, किसी विलायक में, स्टेप समझो, किसी विलायक में, फेल नहीं होना है, ठीक है, किसी विलायक में अवाष्प, ऐसे पदार्थ जो जिसका वाष्पन न हो सके उसे अवाष्पशील पदार्थ, अवाष्पशील विलेय मिलाने पर, समझ, यहां तक समझे? यहां तक समझे कि भाई मेरे किसी विलायक में मेरी जान अवाष्पशील विलेय मिलाने पर क्या होता है? विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। लिखेंगे विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, कम हो जाता है। क्या होता है? विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। अब समझे, जब वाष्प दाब कम हो गया जिसके कारण विलयन का क्वथनांक बूम बढ़ जाता है। लिखेंगे जिसके कारण, साथ में लिखो, जिसके कारण विलयन का, ठीक है, विलयन का क्वथनांक जो होता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। विलयन का क्वथनांक जो होता है मेरे भाई बढ़ जाता है। बढ़ गया विलयन का क्वथनांक? यस सर। जब क्वथनांक बढ़ जाता है तो किसी विलायक में क्वथनांक में उत्पन्न इस वृद्धि को विलायक के क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। लिखेंगे किसी कहते हैं विलायक के, किसी विलायक, 3 नंबर का क्वेश्चन, के क्वथनांक में इस प्रकार के वृद्धि को, इस प्रकार के वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। उन्नयन कहा जाता है। क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। क्वथनांक में क्या कहा जाता है? उन्नयन। ठीक है, क्या कहा जाता है? एक बार शेयर कर दीजिए जबरदस्त तरीके से। जो इतनी हार्ड वर्क आप लोगों के लिए हो रही है तो यार कम से कम एक शेयर तो बनता है मेरे भाई। यस सर।
क्वथनांक में उन्नयन। दैट्स ओके मेरे भाई। यस सर, यस सर, ओके, डन डन। जा बेवफा जा, तुझे मैं याद नहीं करता। ठीक है, चलो चलो, बहुत बढ़िया मेरे भाई। कल तुम लोगों को फिर से वही शाम को, मैं एक बार बता दूं, कल 8 चैप्टर का, कल शाम 6:30 बजे, कल शाम 6:30 बजे 8 चैप्टर का क्वेश्चंस लेके आऊंगा। कितने चैप्टर का? 8 चैप्टर के क्वेश्चन, 8 चैप्टर्स के क्वेश्चंस को लेकर आऊंगा। 8 चैप्टर के क्वेश्चंस को क्या करूंगा? लेकर आऊंगा। तो भाई 8 चैप्टर के कैसे कैसे क्वेश्चन रहेंगे ये भी बताता हूं तुम लोग को। इसमें रहेंगे ऑब्जेक्टिव, थोड़े बहुत रहेंगे, ऑब्जेक्टिव कल बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। सबसे ज्यादा रहेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। कल आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन की भरमार रहेगी, जैसे कि आज है, जैसे कि आज है उसी प्रकार से। अभी क्लास चलेगी, घबराओ मत कि नहीं नहीं क्लास नहीं चले, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आने वाला हूं। तो 6:30 बजे एरिक विकास सर की बेहतरीन, और दिन में मेरी एक वीडियो और आएगी 5 नंबर वाले क्वेश्चन। ठीक है, शाम को 3 नंबर वाले, दिन में एक वीडियो लाऊंगा जिसमें 5 नंबर का क्वेश्चन आपको दे दूंगा। ठीक है, आराम से पढ़िए। ओके गाइस, बोलो क्लियर है? ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरी जान से, कोई दिक्कत है? चला बोलो यार एक बार। ओके सर जी, टाइम गुरु जी 6:30 बजे, 6:30 बजे आना है तुमको। बता तो पहले, हाँ पहले इसको करो। अच्छा, अगला क्वथनांक उन्नयन सीख लिया, ठीक है कि नहीं? अर्ध, अभी मैंने शुरुआत में एक क्वेश्चन पूछा था जो लॉन्ग क्वेश्चन था, अर्ध पारगम में झिल्ली किसी कहते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, आया हुआ। अर्ध पारगम में झिल्ली की बात, क्वेश्चन हमारा क्या है? अर्ध पारगम में झिल्ली। बड़े बड़े क्वेश्चन, बेहतरीन, सीधा एग्जाम में। अर्ध पारगम में, अरे अर्ध पारगम में, पारगम में झिल्ली किसे कहते हैं? पारगम में झिल्ली, झिल्ली किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? अर्ध पारगम में झिल्ली किसे कहते हैं, ये बताइए। अर्ध पारगम में झिल्ली हम किसे कहते हैं? चलिए आंसर बताइए जरा। अर्ध पारगम में झिल्ली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके सामने लिखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, इसके सामने लिखो, इसके सामने लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिख रहे हो कि नहीं? छोड़ा नहीं ना तुम लोगों ने? ओके बताओ जल्दी। अर्ध पारगम में ऐसी झिल्ली होती है जिससे विलायक के कुछ जो अणु इन छिद्रों से निकल जाते हैं, लेकिन कुछ विलेय के जो कण होते हैं वह नहीं निकल पाते हैं। ऐसी झिल्ली जिससे विलायक के कण तो आसानी से चले जाते हैं, विलेय के नहीं जा पाते हैं, ऐसी झिल्ली को अर्ध पारगम में झिल्ली कहते हैं। बोलो किसको किसको याद रहेगा? कमेंट बॉक्स में लिख दो, कमेंट बॉक्स में लिखो। लिखोगे तो मेरे भाई सीखोगे, लिखोगे तो मेरी जान सीखोगे। ठीक है, एक बार सब लोग लाइक कर दो जबरदस्त तरीके से। लिखोगे तो सीखोगे मेरे भाई, ठीक है, लिखना पड़ेगा। अर्ध पारगम में झिल्ली की बात करते हैं हम। ओके, चलिए बताइए अर्ध पारगम में झिल्ली के बारे में। हमने सिंपल सा क्वेश्चन कहा है, तो भाई याद रखना, ऐसी झिल्ली, ऐसी झिल्ली मतलब जिसमें से विलायक के कण तो आसानी से निकल जाते हैं, बड़ा विलेय वाला फंस जाता है। ससुरा कौन? विलेय वाला फंस जाता है। विलेय वाला क्या होता है? फंस जाता है। ठीक है, विलायक कण के अणु तो निकल जाते हैं। देखो ऐसी
झिल्ली, ठीक है, ऐसी झिल्ली जिससे विलायक कण के अणु, जिससे विलायक कण के अणु, विलायक कण या विलायक के अणु लिख दो, आर पार हो जाते हैं, अणु आर पार चले जाते हैं, आर पार चले जाते हैं, परंतु क्या होता है, परंतु विलेय के कण आर पार नहीं जा पाते हैं, परंतु विलेय के अणु या कण कहो, विलेय के अणु या कण आर पार नहीं जा पाते हैं, आर पार नहीं जा पाते हैं, ठीक है। क्या कहलाती हैं? अर्ध पारगम्य झिल्ली कहलाती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली कहलाती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली, ठीक है, कहलाती है, ठीक है, अर्ध पारगम्य झिल्ली कहलाती है। क्लियर कट बात हुई। अभी हमारी तुम्हारी बात जो हुई है वह हुई है क्लियर कट। तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। अब अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा, फटाफट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। सम पराशरी विलयन किसे कहते हैं? ध्यान देना, सम पराशरी विलयन किसे कहते हैं? सम पराशरी विलयन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? आप बताइए मुझे। अच्छा, आंसर बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। कौन बता रहा है? माई का लाल, पीला, काला, हरा, नीला। एनीवन गाइस? जल्दी से, हाँ, फास्ट तरीके से, एकदम चेला चाप दिए हो, चाप दिए हो। हाँ, अभी मुझे बताओ इस चीज का राइट आंसर। कि हम तुमसे मिलकर, कौन बताएगा? देखो, जिन विलयनों के पराशरण दाब समान होते हैं, फिर से मैं बोलना चाहता हूं, जिन विलयनों के ठीक है, जिन विलयनों के पराशरण दाब समान होते हैं, पराशरण दाब समान होते हैं, ठीक है, जिन विलयनों के पराशरण दाब समान होते हैं उन्हें समपराशरी विलयन कहते हैं, ठीक है, विलयन कहते हैं, विलयन कहते हैं, ठीक है। क्या हो? इनके ऐसे जिनके पराशरण दाब क्या होते हैं मेरे भाई? पराशरण दाब समान होते हैं। क्या होते हैं? पराशरण दाब, ये देखो मैंने क्या कहा, पराशरण दाब जो होते हैं वह समान होते हैं, पराशरण दाब जो होते हैं समान होते हैं, ठीक है, ओके। समपराशरी विलयन कहते हैं, बोलो, याद रहेगा। ऐसे विलयनों के लिए मैं तुम्हें बता दूं क्या कंडीशंस होती हैं। देखिए, ऐसे विलयनों के लिए क्या होता है? N1 अपान में V1 बराबर N2 अपान में V2, ये कंडीशंस होती हैं, ये फॉलो करना पड़ता है इनको, ये आपको फार्मूले में भी लिख के आना है, ठीक है। अरे चल रहा वीडियो, ठीक है। चम चम चम, ओके ओके भैया, ओके खिलाड़ी भैया, चलिए पहले ध्यान दीजिए, ओके है कि नहीं? यस सर, ओके ओके, डन 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 डन, पार्टी करेंगे हम। तो ये आपकी कहानी हुई जबरदस्त तरीके से। तो मजा आया कि नहीं आया? अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, क्या मजा आया है?
बताइए क्या मजा आ रहा है कि यस सर बेहतरीन और शानदार क्वेश्चंस लग रहे हैं, मतलब लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट लग रहा है कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। अभी बताइए यस सर, यस सर, हाँ भाई, लेकिन आप आंसर इसी हिसाब, जिनके पराशर दाब समान होंगे उन्हीं को कहेंगे संप्रासरी, ठीक है, किसी और को नहीं, उन्हीं को कहते हैं, ऐसे ही लोगों को कहते हैं, ठीक है, उन्हीं को कहेंगे और ऐसे ही लोगों को कहेंगे। फिर से इस चीज को समझ लीजिए, उन्हीं को कहेंगे और ऐसे लोगों को ही कहेंगे, किसी और को नहीं। चलें? ठीक है बच्चों, चलो अब क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का। अगला क्वेश्चन ऑब्जेक्ट, क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है। देखो क्लोरोफॉर्म जो है वो बनाया कैसे जाता है, बताओ। क्लोरोफॉर्म बनाया, देखो मैंने बार बार कहा है कि क्लोरोफॉर्म को हम प्रोपेनॉल 2 से बनाते हैं, ठीक है। क्लोरोफॉर्म को हम प्रोपेनॉल 2 से बनाते हैं। ये कभी कभी इस फॉर्म में लिखता है, ऐसे लिख देता है, प्रोपेन 2 ऑल लिख देता। बात एक ही है, उसको हम प्रोपेनॉल 2 ही कहते हैं, कुछ और नहीं कहेंगे, उसको हम लोग प्रोपेनॉल 2 ही कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफॉर्म को बनाया जाता है प्रोपेनॉल 2 से। किससे? प्रोपेनॉल 2 से मेरे भाई। किससे? अभी दिमाग में फिट कर दो, प्रोपेनॉल 2 से, ठीक है। हाँ जी भाई, देखो फेल नहीं होना है तुमको, केमिस्ट्री में मैं हूं तुम्हारी सारी टेंशन के लिए। डेली ऐसे ऐसे क्वेश्चन कल भी कराया था, आज भी करा रहा हूं, ऐसे कराते रहूंगा, ठीक है, डेली ऐसे कराते रहूंगा। बाबूजी हमारे फोन कर रहे हैं, हेलो बाबूजी क्लास में है, हाँ हाँ ठीक, चलिए ओके। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आयोडोफॉर्म को सिल्वर पाउडर के साथ गर्म करना है। फिर से ध्यान देना, हम आयोडोफॉर्म को सिल्वर पाउडर के साथ गर्म करने से बनता क्या है? कौन बताएगा कि हम आयोडोफॉर्म को सिल्वर के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है? उस समय बनता है भाई साहब एसिटिलीन। एसिटिलीन बनता है, एसिटिलीन बनता है। क्या बनता है? एसिटिलीन बनता है। आयोडोफॉर्म को सिल्वर पाउडर के साथ गर्म करने से क्या बनता है? एसिटिलीन बनता है। क्या बनता है? एसिटिलीन बनता है, याद रखना, ठीक है, एसिटिलीन बनता है। बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन क्या है कि अग्निशामक में, मतलब अग्निशामक जिसको कहते हैं, अग्निशामक में उपयोग लाए जाने वाला हैलोजन यौगिक कौन सा है? फिर से देखना, अग्निशामक में उपयोग में लाए जाने वाला हैलोजन कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या इसको कहते हैं? कार्बन 4 गो है तो टेट्राक्लोराइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। क्या है भाई? कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसी कहते हैं, क्या कहते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ठीक है। CCl4 है, CCl4, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आंसू गैस, जो आंसू का गैस होता है, आंसू वाले गैस का रासायनिक सूत्र बताइए। कौन सा सूत्र? रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र की बात कर रहा है। केमिकल फार्मूला, अंग्रेजी में कहेंगे इसको
केमिकल फार्मूला पूछ रहा है, फार्मूलाज। ठीक है, आप बताइए कौन सा सही होगा, अभी मुझे बताइए। जा बेवफा। रोहित सर की क्लास कल सुबह आ रहे बाबू, उनके घर भी शादी उदी पड़ा है ना बेचारे के यहाँ, अब बहुत थोड़ा सा है। ठीक है, ठीक है, चलता रहता है, कोई बात नहीं, कोई नहीं। चलिए अभी ठीक है, अभी बताओ, अभी ठीक, बेहतरीन। C.Cl3NO2, ठीक है, ये आपका है, ये डी वाला ऑप्शन। ये क्या है? हाँ जी, ये डी वाला ऑप्शन ही तो सही है, डी वाला ऑप्शन ही तो सही है मेरे भाई। तुम जो है तो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, रुकना कहाँ है, अभी और क्वेश्चन है। कह रहा है एथिल एल्कोहल के साथ, देखना, एथिल एल्कोहल के साथ NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया से क्या बनता है? इस रिएक्शन से बनता क्या है? देखो, जो ये अभिक्रिया हम कराते हैं जब, तो हमें मिलता है CHCl3, CHCl3 मिल जाता है। तो दिस इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिका और हाइड्रोजन। क्या बोला है मैंने? सिलिका और हाइड्रोजन, सिलिका एंड हाइड्रोजन की बात कर रहा है, एंड हाइड्रोजन, सिलिका एंड हाइड्रोजन की बात कर रहा है। ठीक है, सिलिका एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल, सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन से जो हमें मिलता है वह क्या है? इसके रिएक्शन से सिलिका और हाइड्रोजन मिला रहे हैं, ध्यान दो, फिर से समझो, सिलिका और हाइड्रोजन मिला रहे हैं। अगर ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो इनका रिजल्ट में क्या मिलना है? ठीक है, तीन के रिजल्ट में मैं तुम्हें बता देता हूं, मिलता भैया H2SiF6, H2SiF6 क्या मिलता है? H2SiF6, ठीक है, ये मिलता है। क्या मिलता है? H2S। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई देखो, कैनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है किसके प्रति? जो हमारी कैनिजारो अभिक्रिया होती है, कैनिजारो नाम सुना है ना, बताया भी हूं, रिएक्शन भी कंप्लीट किया हूं। कैनिजारो प्रतिक्रिया, ठीक है, नहीं देती है, नहीं दिखलाता है। ठीक है, कैनिजारो जो रिएक्शन है वह नहीं दिखाता। कौन? फार्मेल्डिहाइड। जो फार्मेल्डिहाइड होता है, फार्मेल्डिहाइड जो होता है वह कैनिजारो रिएक्शन नहीं दिखाता है। वह 6:30 बजे से मेरी क्लास लाइव हो जा रही है, शाम 6:30 से, तो वह फार्मेल्डिहाइड होता है। वह क्या होता है? फार्मेल्डिहाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक यौगिक जलासन के पश्चात 1 डिग्री, क्या 1 डिग्री एमीन देता है? कौन सा है? सब बता चुका है। 1 डिग्री एमीन क्या होता है, 2 डिग्री क्या होता है, 3 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री एमीन देता है, मतलब RNH2 कह सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक, मतलब NH3 से सिर्फ और सिर्फ एक एल्किल जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो RNH2 होता है इसी को। ठीक है, 1 डिग्री एमीन दे रहा है। अब मुझे बताओ कि भाई 1 डिग्री एमीन दे रहा है तो वो क्या यौगिक क्या है? तो वह यौगिक होता है एनिलाइट। क्या होता है मेरे भाई? याद करो, एनिलाइट। ठीक है, याद करो, एनिलाइट। नेक्स्ट कह रहा है कोलाइडी विलयन। नेक्स्ट बोला है कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है? ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, अरे तुम 10 रहोगे तब भी पढ़ाएंगे, परेशान मत हो। ठीक है, परेशान मत हो। कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है? कौन बता रहा? एनीवन? कोई बता देगा? कोई? कि सर
बस बताओ जल्दी। सर ए होगा। क्या बताए हो? हाँ हाँ हाँ। अरे गधा पहले बतिया लेना अपने में, पहले क्लासवा तो कर लो मेरे भाई, पहले क्लास कर लो, बतिया लेना अपने में, ठीक है? पहले क्लास कर लो। ओके गाइस, हाँ पहले क्लास कर लो, ठीक है? सर ए कोनो सी कह रहा है, कोनो ए कह रहा है, कोनो डी कह रहा है, ऐसे कैसे? सोनुआ होगा क्या तुम लोग का? जो सोनू नहीं था, हाँ, कि कुछ भी बोल रहा है उसमें? एक चीज बताओ, एक चीज कोई बताओ, तुम लोग सोनुआ हो जा रहे हो कुछ भी? अच्छा क्लास, क्लास है, बस रुक जाओ। ठीक है बच्चों, अभी देखो एक एक्स्ट्रा दूसरी क्लास चलने जा रही है इसमें, ठीक है? तो अभी आप इसको होमवर्क में ले लो, ठीक है? कमेंट करके इसका राइट आंसर मुझे आप बता दीजिएगा, ठीक है? कल मैं फिर से 6:30 बजे आऊँगा लाइव। बाकी क्लासेस बायोलॉजी की आपकी चल रही, फिजिक्स 9:15 पर चल रहा, लेकिन प्राइवेट चल रहा है ऐप पर, तो आप इसको देखने के लिए ग्रुप में या तो जुड़े रहिए या तो ऐप पे, ठीक है? 6:30 बजे शाम बजे वो चलेगा, इंग्लिश का भी चल रहा है, बायोलॉजी भी चल रहा है, कल सुबह 6 बजे मैथ भी चलेगा, ठीक है? ये सुबह 6 बजे मैथ चलेगा, ठीक है? सुबह 6 बजे मैथ चलेगा, ये शाम को 6:30 शाम को, मतलब इवनिंग टाइम में। तो ये पीडीएफ मैं अभी ग्रुप में दे देता हूँ, तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, और अपने दोस्तों को भी ऐड कर दीजिए कि हाँ भाई देखिए सब लोग जुड़े रहिए महत्वपूर्ण तरीके से, तभी मज़ा आएगा। तो भैया कैसा लगा क्लास? एक कमेंट तो बनता है यार, जाते जाते एक लाइक भी कर देना सर के लिए अपने, ठीक है? क्योंकि जो केमिस्ट्री है बहुत हार्ड चीज़ होती है, जो पढ़ा रहे बेहतरीन तरीके से, तो एक लाइक भी बनता है। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, और अपना ख्याल रखो, अपने मम्मी पापा का भी सपोर्ट करते रहो, साथ में ये है कि पढ़ते रहो। जाओ फिर से थोड़ा बहुत आराम करके आधा घंटा, ठीक है? फिर से पढ़ोगे, सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ स्टडी। इसका पीडीएफ मैं कहाँ दे दूंगा? जस्ट 12 क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप में। अगर टेलीग्राम ग्रुप नहीं मिलेगा तो 10 मिनट वेट करना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही वो लिंक दे दूंगा, वहीं से ज्वाइन कर लेना, ठीक है? तो बाय बाय चेला लोग, कल मिलते हैं फिर से मेरी जान बेहतरीन तरीके से। तब तक अपना ख्याल, कमेंट करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।